एक खास मेहमान अनुराग ठाकुर, जो कि भारत सरकार में वित्त राज्य मंत्री हैं, वो मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी, समय निकालने के लिए, जी न्यूज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सवाल यही कि प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रम फैलाया जा रहा है और भ्रम है ये। सीधा सा सवाल अनुराग जी, ये भ्रम जाल कब टूटेगा? देखिए, मैं पहली बात तो ये कहूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो उन्होंने कृषि मंत्रालय का नाम भी बदल के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय रखा। किसानों की भलाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाए। अगर आप आंकड़े उठाकर देखेंगे तो फसल का मुआवजा भी 3 गुना ज़्यादा मिलना शुरू हुआ, जो पहले मिलता था उससे ज़्यादा मिला है। इसके अलावा पीएम किसान योजना लाए कि किसानों के खाते में 6,000 रुपये के किसान के खाते में डालें। 12 करोड़ किसानों को लगभग 75,000 करोड़ रुपया साल सरकार का डालती है। किसानों की आय दुगनी हो 2022 तक, इसके लिए सारे कदम उठाए गए। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट तो आई थी, लागू कोई नहीं करता था। मोदी जी ने वो भी लागू किया कि लागत प्लस 50% मुनाफा, ये हमारी सरकार ने तय किया। फिर एमएसपी के दाम अमन जी हमने लगातार बढ़ाए हैं। 2014 से लेकर 2020 तक का आप रिकॉर्ड उठाकर देखिए, कांग्रेस के मुकाबले हमने अगर गेहूं और धान का देखेंगे 43% वृद्धि की, दलहन तिलहन का देखेंगे तो 60 से 70% वृद्धि की, और अगर खरीद को भी देखेंगे तो गेहूं की खरीद 73% ज्यादा बढ़ी और धान की 114% ज्यादा बढ़ी। ये अपने आप दिखाता है कि हमने एमएसपी को जारी भी रखा, एमएसपी के दाम भी बढ़ाए और खरीद भी पहले से ज्यादा की और खरीद केंद्र बढ़ाने का काम भी किया। लेकिन जो चिंता अमन जी आपने व्यक्त की है कि आखिरकार ये किसान भाई कुछ राज्यों के आज धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, मैं यही कहना चाहता हूं, कहीं ना कहीं गुमराह किया गया है, सच्चाई नहीं बताई गई है। क्योंकि कुछ राजनीतिक दल 2022 को एक चुनाव के रूप में देखते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी 2022 को किसानों की आय दुगना करने वाला वर्ष देखते हैं। ये कुछ राजनीतिक दल जिन्होंने वायदा किया था कि अपने राज्यों में किसानों के कर्जे माफ करेंगे, आप उनके राज्यों का आंकड़ा उठाकर देखिए, पंजाब का ही देख लीजिए। जिस किसान के घर से कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने कर्जा माफी की शुरुआत की थी अपना चुनाव लड़ने से पहले, उसका कर्जा भी आज तक माफ नहीं कर पाए। किसानों के कर्जे माफ नहीं हुए पंजाब में भी, राजस्थान में, बाकी राज्यों। एक सवाल लेकिन अनुराग, एक सवाल, अब ये लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं। अनुराग एक सवाल, ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि मोदी सरकार में तो कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी मतलब बहुत शानदार मानी जाती है, कम्युनिकेशंस खासकर। ऐसा कैसे हो गया कि भ्रम और गुमराह करने वाले सफल हो गए और आप लोग जो सच कह रहे हैं, आप कह रहे हैं सच, हम कह रहे हैं किसानों का फायदा है, आप लोग पिछड़ गए और भ्रम और गुमराह करने वाले कामयाब हो गए, किसानों को गुमराह वो कर पाए। ये कम्युनिकेशन फेलियर रहा, कम्युनिकेशन गैप कैसे हो गया? देखिए, 2 बातें मैं कहूंगा। जब ये राज्यों की जिम्मेदारी भी उतनी ही बनती थी कि आखिरकार किसान जो है वो अन्नदाता गिना जाता, तो क्या केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, समस्त देश के लिए संपूर्ण राज्यों की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने अपने राज्यों में इन बिलों का लाभ बताते। 2013-14 में राहुल गांधी जी और अजय माकन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमने अपने 11 मुख्यमंत्रियों से बात की है और वो मानते हैं कि हमें एपीएमसी एक्ट में बदलाव करना चाहिए, मंडी एक्ट से बाहर आना चाहिए। और ये अपने 2014 के घोषणा पत्र में भी कहते हैं कि बदलाव करेंगे, लेकिन इन लोगों को अवसर नहीं मिला। हम लोगों ने किया, इनको तो समर्थन करना चाहिए था, इन लोगों ने नहीं किया उसको। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये लोग केवल गुमराह करने का काम कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, लेकिन ये और हमें अगर कोई कमी रही भी होगी तो मैं इतना ही कहूंगा, हमने लगातार ये आप मानेंगे अनुराग ठाकुर की कम्युनिकेशन हमने लगातार इनसे बात की है, बातचीत जारी है, या इन कम्युनिकेशन फेलियर या फायदे आप गिना नहीं पाए देखिए किसानों को? नहीं, देखिए 2 बातें हैं। कृषि मंत्री जी ने संसद में जब बिल पास हुए तब भी बड़े स्पष्ट तौर पर कहा कि एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। और बिल पास करने के बाद हमने एमएसपी के दाम बढ़ाए भी। इसके अलावा हमने कहा एमएसपी प्रशासनिक प्रक्रिया पहले थी, आज भी प्रशासनिक प्रक्रिया है और हम लिखित रूप में देने के लिए तैयार है कि एमएसपी जारी रहेगा। अब कोई समझना ना चाहे,
जी टीवी रोज दिखाता है कि इससे किसानों को कितना लाभ होने वाला है। अगर कोई ना समझना चाहे, उनका एजेंडा दूसरा हो, साथ में 4 तरह की मांगे कोई और रखकर आए, तो जो बिल का हिस्सा है हम तो उस पर बात कर रहे हैं। किसानों का क्या एजेंडा? हमने एक एक बिंदु पर किसानों को आश्वस्त करने का काम किया है। किसानों का एजेंडा नहीं, किसानों के पीछे जिन लोगों का एजेंडा है वो लोग कुछ वर्ग को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। बहुत सारे किसान इस संगठनों ने माननीय कृषि मंत्री, प्रधानमंत्री जी का बधाई भी दी है, धन्यवाद भी किया है कि आप ये कानून लेकर आए। इससे पिछले कुछ महीनों में हमारी आय में बढ़ोतरी हुई और देश को इसकी जरूरत थी। हर ऐसे बुद्धिजीवी ने लिखा कि हम 40-40 साल से मांग कर रहे थे कि किसानों के लिए बदलाव हो, कि किसान देश के किसी व्यक्ति को किसी दाम पर किसी स्थान पर अपनी फसल बेच सके। ये मोदी सरकार ने करके दिया। लेकिन अमन जी, अगर कोई समझना ना चाहे या अड़ जाए, आपको याद कराऊं, जन लोकपाल और लोकपाल, इसमें अड़े रहते थे लोग। मीडिया के मित्र भी पूछते थे यस और नो, जन लोकपाल और लोकपाल। आज कहां वो विषय है, क्योंकि कोई उसकी गहराई में, बारीकी में नहीं गया कि इसका फर्क क्या पड़ेगा। हमने इसका पूरा अध्ययन करके बिल बनाया है कि इससे किसानों की जमीनें भी सुरक्षित रहेंगी, उनको अच्छे दाम भी मिलेंगे, उनकी आमदन भी दुगनी होगी और हम कृषि आधारभूत ढांचे पर 1 लाख करोड़ रुपया देश में खर्च करने वाले हैं कि वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज और रेफ्रिजरेटर ट्रेन चलाने का काम भी करेगी। तो नरेंद्र मोदी की सरकार करने वाली है। मैं आपकी सारी बातें मान रहा हूं। आज प्रधानमंत्री ने भी कहा कि कृषि क्षेत्र, किसान पहली प्राथमिकता, सर्वोच्च प्राथमिकता अगर कुछ है तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर है, कृषि है। मैं 1 मिनट आपके पास आ रहा हूं अनुराग, मुझे आप ये मौका दीजिए, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कैसे फिर से किसानों को समझाने की कोशिश की है। एक बार फिर से प्रधानमंत्री की तरफ से पहल की गई, कच्छ के रण में किसानों को समझाने की कोशिश की गई है। एक बार फिर से वो एक बार सुनाता हूं, उसके बाद मैं अगला सवाल आपसे लूंगा। एक बार सुना दीजिए प्रधानमंत्री ने आज क्या कहा। क्या कोई डेयरी वाला आपसे दूध लेने का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपकी गाय भैंस ले जाता है क्या? कोई फल सब्जी खरीदने का उद्यम करता है तो क्या आपकी जमीन ले जाता है? क्या आपके प्रॉपर्टी उठा के ले जाता है क्या? अनुराग जी, यही तो भ्रम फैलाया गया, जमीन चली जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि दूध को लेकर कॉन्ट्रैक्ट होगा, कोई आपकी भैंस या गाय थोड़ी ना लेके चला जाएगा। ये कौन सी ताकतें हैं जो किसानों को गुमराह कर रही हैं? ये कौन सी ताकतें हैं? मैं ये जानना आपसे चाहूंगा, कौन लोग हैं ये? अमन जी, दो बातें मैं कहूं। जहां तक किसानों की जमीन की बात है, ये पहली बार प्रावधान किया गया है कि केवल 1 पेज का फॉर्मेट बनेगा जिसमें किसान केवल फसल का ठेका करेगा। यानी कि ठेकेदार केवल फसल की बुआई कर सकता है, कटाई कर सकता है, उसका जमीन पर कोई अधिकार नहीं। वो जमीन पर कुछ बना भी नहीं सकता है। अगर बनाता भी है तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है वो उसको अपना वो ढांचा उखाड़ना पड़ेगा। नहीं उखाड़ता है तो वो ढांचा भी किसान का ही हो जाएगा। ये प्रावधान कानून में मोदी सरकार ने किया, ये ताकत किसान को दी है। जैसा आपने मुझे अभी कहा कि मोदी जी ने बड़े साफ शब्दों में, आसान शब्दों में कहा कि आपकी सब्जी का ठेका होता है, दूध का होता है, कोई गाय या आपके खेत को नहीं लेके जाता है, ऐसे ही यहां पर होगा। लेकिन दुर्भाग्य यह है अमन जी कि यहां पर हुआ क्या, हमने देश को सच बताने का प्रयास किया। देश के अधिकतर राज्यों में कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 राज्यों में जहां सरकार ही अपने प्रशासन का दुरुपयोग करके किसानों को गुमराह करने में लगी है, तो इसमें बताइए क्या होगा। क्या वो मुख्यमंत्री खुद किसान है? क्या वहां का विपक्ष का नेता खुद किसान है? वो तो बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं, कोई महाराजे हैं, कोई बड़े बड़े व्यापारी हैं, उनको किसान कोई नहीं मानता। लेकिन वो अपनी राजनीति में लाभ उठाने के लिए किसानों के कंधे पर बंदूक चलाए। मैं सभी उन लोगों की बात कर रहा हूं जो सत्ता में हैं लेकिन किसानों को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी पर तो मैं सीधा स्पष्ट तौर पर कहना चाहूंगा कि कैप्टन साहब, आपने न किसानों के कर्जे माफ किए, आप मंडियों में केवल टैक्स लगाकर किसानों को पीड़ित ही करते हैं। हम तो व्यवस्था दे रहे हैं कि मंडी में किसान जाना चाहे मंडी में जाए, लेकिन मंडी के बाहर भी वो अपना फसल बेच सके। ये प्रावधान हमने करके दिया है।
इस पर क्या गुमराह है? मुझे एक चीज बताइए कैप्टन अनुराग साहब और ठाकुर, इनके सांसद कहते हैं मुझे एक चीज कि अगर बताइए मंडी अनुराग नहीं ठाकुर, होगी तो हमारी सड़कें नहीं बनेंगी। जी सब आप सरकार की तरफ से, चाहे प्रकाश जावड़ेकर हो, पूरी सरकार हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, तमाम बड़े मंत्री कह रहे हैं कि आंदोलन अब किसानों का आंदोलन नहीं रहा। कह रहे हैं कि यह हाईजैक हो गया है, कुछ देश विरोधी ताकतें, शाहीन बाग गैंग से लेकर टुकड़े टुकड़े गैंग, ये सारी चीजें अब एक्टिव हो गई हैं। तो फिर अब होगा क्या? किसान भाई सड़कों पर तो हैं, आप कुछ भी कहिए, भटके हुए हैं, गुमराह इनको किया गया है, बरगलाया गया है, लेकिन आपको ही मनाना होगा। कैसे करेंगे? इन ताकतों से, इन गैंग से, इन शाहीन बाग, इन सबसे कैसे लड़ेंगे अगर हाईजैक हो गया ये आंदोलन? तो अमन जी मैं यहां पर दो चीजें कहना चाहूंगा। पहली बात, लोकतंत्र में बातचीत से ही समस्या का समाधान होता है। बातचीत सरकार ने निरंतर जारी रखी है। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, एग्रीकल्चर मिनिस्टर से लेकर, कृषि मंत्री से लेकर कॉमर्स मिनिस्टर, सबने बातचीत की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने टीवी चैनल्स के माध्यम से भी बताया और मुझे पूर्ण विश्वास है आहिस्ता आहिस्ता किसानों में जो भ्रम है वो भी दूर हो जाएगा, ये भी ठीक होगा। और पहले भी ऐसे बहुत सारे समस्याओं का समाधान, ऐसे विषयों पर समस्याओं का निपटारा हुआ है और इसमें भी होगा। हम चाहते हैं कि किसान भाई और बहनों का भला हो, इसीलिए कानून लाए गए हैं। अच्छा, और अगर अनुराग, किसी किसान भाई के मन में ऐसा लगता है कि उसका नुकसान होगा तो नहीं, एक मिनट, मुझे क्योंकि मुझे एक मिनट पूरा करने दीजिए, किसानों से मुझे एक मिनट पूरा करने दीजिए। हाँ जी, कि अगर प्रधानमंत्री इन्हीं पे चाह रहा था इसको, कि ये भी तो किसान है। किसानों को मैं इतना ही कहूंगा कि बोलिए किसान प्रधानमंत्री को चाहते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने किसानों की आय को बढ़ाया है, स्वामीनाथन कमेटी को रिपोर्ट को लागू किया है, उनको खाद की कमी नहीं आने दी, सिंचाई योजनाओं को बढ़ाया है, उनको बड़े बाजार के रूप में दिया है। हम दालें हर साल इंपोर्ट करते थे, इस साल इंपोर्ट नहीं की है। इसलिए किसान भाइयों को कहना चाहता हूं, स्टेबलाइजेशन फंड हमने वित्त मंत्रालय से बनाया कि अगर दाम अच्छा ना मिले तो 500 करोड़ रुपए हमने अलग से रखा कि जब कीमत ठीक हो जाए तब वो मिले। एक बात मैं यहां पर किसान भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, 70 साल आपने पुरानी व्यवस्था देखी, केवल 2 साल आप नए कृषि कानून का लाभ उठाकर देखिए, आपको इसका निश्चित तौर पर फायदा होगा। अगर आपको फिर भी लगता है कोई नुकसान हुआ, हम खुले मन से विचार करेंगे। और इस आपदा के समय भी हमने 72,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करके रबी और खरीफ फसल को खरीदने का काम मोदी सरकार ने किया। 2.5 करोड़ किसानों के नए किसान क्रेडिट कार्ड हमने बनाकर दिए। 2 लाख करोड़ रुपया किसानों को हमने पिछले 3 महीनों में दिया। हम तो किसान को ट्रैक्टर से लेके, पानी से लेके, खाद से लेकर आय दुगना करने का और अन्नदाता को ऊर्जा दाता बनाने का काम भी कर रहे हैं। हम अपनी ओर से कोई कमी अमन जी नहीं छोड़ेंगे किसान को समृद्ध, संपन्न और खुशहाल बनाने के लिए। और मैं जी टीवी के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो देश का सबसे लोकप्रिय चैनल है, कि किसान भाइयों, जी टीवी भी आपको बार बार दिखाता है कि कैसे मोदी जी ने किसानों के हित में कदम उठाए। इसके एक एक विषय को ध्यान से समझिए और सरकार की मदद कीजिए, आपकी भी आय दुगनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग ठाकुर। भारत सरकार में वित्त राज्य मंत्री अपील कर रहे हैं कि 2 साल एक बार कोशिश कीजिए, 70 साल पुराने धर्रे पर चले हैं, 2 साल नए कानून के हिसाब से चलकर देखिए, आपको फायदे खुद ब खुद नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग ठाकुर जी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.